उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद जीत की हो जाए तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 अब करके उसमें आपको जो प्रश्नावली 5.1 के बचे हुए सवाल थे ना, हमने उसको कंप्लीट कर लिया था मेरे साथियों। तो आज की सभा में प्रश्नावली 5.2 को शुरू करने जा रहे हैं और 2 सभा में हम इसे फिनिश कर देंगे। तो 5.2 के अगले 5.2 के जो पहले सवाल है ना 5, उनको कंप्लीट कर लेंगे इस सभा में। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की चीजों से, जगहों से हटाकर केवल और केवल किधर केंद्रित करना होगा, इस बोर्ड पर। तो पहला सवाल मेरे साथियों क्या है, एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए मेरे भाई, पूरे जोश से, पूरे उत्साह से, पूरी एनर्जी से करेंगे हम यहां पर। तो पहला सवाल है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, हाउ टू आप डिफरेंशिएट इसका अपकलन कैसे करेंगे। देखो तो इसका अपकलन ऐसे कर लेंगे मेरे साथियों भाई, ये माना मैंने एफ एक्स बराबर साइन कोई फलन, भाई हमें एफ एक्स मानकर चलते हैं उसे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, किसी फलन को हम एफ एक्स मानकर चलते हैं। तो एफ एक्स बराबर में साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 5। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम अब इसे हम एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम अवकलन को क्या लिखते हैं भाई, डी बाई डी एक्स से दर्शा देते हैं या फिर एफ डैश एक्स से दर्शाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एफ डैश एक्स, फिर साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आपका, कॉस एक्स। तो मैं लिख दूंगा, लेकिन यहां पर कॉस एक्स किस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 5, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 5। फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का भी तो अवकलन करेंगे, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा आपका, देखें एक्स स्क्वायर प्लस में 5, आपका अवकलन आएगा एफ डैश एक्स बराबर cos एक्स स्क्वायर प्लस में 5, और आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपका 2x आ जाएगा, और अचर राशि का अवकलन आपका 0 हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया इसका 2x, और अचर राशि का अवकलन तो पता ही होगा आपको 0। तो क्या आंसर आएगा हमारा, आंसर विल बी 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो एफ डैश एक्स क्या आया हमारा, एफ डैश एक्स हमारा आया 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो मेरे साथियों अब सवाल नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते मेरे भाई। सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है हमसे, आई होप आपके एकदम क्लियर हो गए होगा। तो सवाल नंबर दूसरे की बात करते हैं यहां पर भैया। सवाल नंबर दूसरा है हमारा कॉस, क्या है हमारा सवाल नंबर दूसरा, देखिए कॉस और आपका साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। एक सवाल आपका एनडीए 2013 में पूछा गया है, क्या साइन एक्स का अवकलज क्या है। यहां पर तो कोस साइन एक्स का अवकलज है, यहां पर साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स का अवकलज क्या है, एनडीए 2013 सेकंड में पूछा गया है मेरे भाई। तो देखें अब क्या करेंगे हम, माना एफ एक्स बराबर कोस ब्रैकेट साइन एक्स, एफ एक्स बराबर में कोस ब्रैकेट में साइन एक्स, क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे मेरे भाइयों। कैसे कर लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो देखें एफ डैश एक्स बराबर कॉस का क्या जाएगा आपका माइनस में साइन और साइन एक्स, फिर आपका साइन एक्स का अवकलन क्या आएगा, इस साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका देखिए डी बाई डी एक्स। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा माइनस में साइन एक्स और आपका कॉस एक्स। दिस इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर हमारा, एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन ब्रैकेट में साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन भी करेंगे क्योंकि एक्स के स्थान पर साइन एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स मेरे साथियों। तो आई होप ये भी आपके क्लियर हो गया होगा, और ये आपका एनडीए 2013 सेकंड में पूछा गया है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए साइन एक्स। तो सबसे पहले हम एफ एक्स बराबर मैंने माना साइन एक्स। आप क्या करेंगे भाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर कॉस साइन एक्स, फिर इस साइन एक्स का भी तो अवकलन करेंगे, क्या आएगा साइन एक्स का अवकलन, तो इसका भी हम अवकलन करेंगे यहां पर। तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा ब्रैकेट में साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है भाई, साइन एक्स का अवकलन होता है हमारा कॉस एक्स। तो दिस इज द
फाइनल आंसर दैट वी नीडेड यहां पर। तो हमारा आंसर क्या है, cos ब्रैकेट में sin x cos x। यही आपका एनडीए 2013 सेकंड में पूछा गया भैया। अब बात करते हैं सवाल नंबर थर्ड की। सवाल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, आई होप आपके ये दोनों क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात करेंगे सवाल नंबर थर्ड की। यहां पर देखें सवाल नंबर तीसरा हमसे क्या कहता है मेरे साथियों। तो सवाल नंबर तीसरा है, देखें साइन ब्रैकेट में ax प्लस में b का अवकलज। मेरे भाई साइन ब्रैकेट में ax प्लस में b का अवकलज। मेरे दोस्तों और साथियों, आप जीवन में अपना जो चीजों में ना जो इन्वॉल्वमेंट है, चीजों में जो उलझना है उसको कम कर लो मेरे भाई। जैसे कि किसी भी नई चीज में तो मेरे साथियों हमें उलझना ही नहीं है, और पुरानी चीजों में हमें उलझना क्या करना है, कम कर देना है। इन्वॉल्वमेंट को हमारा कम कर देना है मेरे साथियों। कहां पर इन्वॉल्वमेंट रखना है, हमारे काम पर, हमारे टारगेट पर, हमारे लक्ष्य पर मेरे साथियों। तो देखिए हमारा सवाल नंबर थर्ड क्या कहता है, एफ एक्स बराबर कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी। क्या है भाई, एफ एक्स बराबर में साइन ए एक्स प्लस में बी। अब इसका हम करेंगे अवकलन, किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस में बी। लेकिन मेरे भाइयों यहां पर ए एक्स प्लस बी है, किसके स्थान पर है, किसके स्थान पर है, अरे एक्स के स्थान पर। तो हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो देखें एफ डैश एक्स बराबर कोस ए एक्स प्लस बी। कितना आ जाएगा इसका, ए। ये देखिए आपका क्या आंसर आया, ये आंसर आएगा भैया आपका फाइनल, ए कोस ए एक्स प्लस बी। क्या है ये, एफ डैश एक्स। तो आपका एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस में बी का क्या अवकलन आ जाएगा मेरे साथियों, कुछ ना है, एफ साइन का आपका कोस होता है, लेकिन इसमें एक्स के स्थान पर आपको कोण में क्या दिया गया, ए एक्स प्लस में बी। तो एक्स प्लस बी का भी हम अवकलन कर लेंगे। तो एक्स प्लस बी का अवकलन क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए। अगर किसी फलन के गुना में अचर राशि होती है तो अवकलन में बाहर आ जाती है, समाकलन में भी बाहर आ जाती है। और अगर अचर राशि अकेली होती है तो अवकलन तो उसका क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन समाकलन में जिस चर के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं उसी चर को मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे साथियों। अब बात करते हैं सवाल नंबर फोर्थ। सवाल नंबर फोर्थ भी अच्छा है, फाइव भी अच्छा है, तो दोनों को देखेंगे पूरे ध्यान से, पूरी जोश से मेरे साथियों। तो सवाल नंबर फोर्थ हमारा क्या है भैया, देखें सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, सवाल नंबर 4 कहता है सेक, क्या भैया, सेक टेन रूट एक्स का अवकलन क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसका अवकलन, सिंपल चेन रूल से करेंगे। पहले सेक का कर लेंगे, फिर आप स्टेन का कर लेंगे, और फिर रूट का भी हो जाएगा। तो देखिए सेक का अवकलन पता होगा आपको क्या होता है, अरे सेक एक्स का अवकलन, तो सेक एक्स का अवकलन होता है मेरे साथियों हमारा क्या, सेक एक्स का अवकलन होता है हमारा सेक एक्स और हमारा टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स। तो देखें एफ एक्स बराबर सेक टेन रूट एक्स, एफ के सापेक्ष अवकलन क्या आ जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स बराबर सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। उसके पश्चात टेन का अवकलन क्या हो जाएगा मेरे साथियों, टेन का अवकलन पता ही होगा आपको क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहां पर रूट एक्स है तो मैं रूट एक्स को भी लिखूंगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। भाई अब एक्स का अवकलन, यहां पर एक्स तो है नहीं, रूट एक्स है, और रूट एक्स का आपका अवकलन जानते होगे क्या होता है, इस सूत्र से डी वाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। क्या हो जाता है इसका, पावर को आगे लेकर आएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, यानी कि एन एक्स की पावर एन माइनस में एक। यही हमारा फॉर्मूला इसमें यूज में आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, इसके एक्स की पावर हाफ डी वाई डी एक्स। पावर को मैं अगर आगे लेकर आ जाता हूं तो पावर तो मेरी आगे आ गई, और इसमें से मैं क्या कम कर लूंगा, हाफ इसमें से कम कर लूंगा। तो x माइनस एक बाई दो, एक बाई दो, एक्स माइनस में एक बाई दो बचेगा, और एक बाई दो अगर आप नीचे जाएगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक बाई दो रूट एक्स। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, एक बाई दो रूट एक्स। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा फिर, तो फाइनल आंसर आपका आएगा एफ डैश एक्स बराबर, एफ डैश एक्स बराबर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा मतलब फाइनल आंसर को, सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स। और डिवाइड में क्या आएगा मेरे भाई हमारा, तो डिवाइड में हमारा आ जाएगा दो रूट एक्स। दिस इज द
फाइनल आंसर मेरे भाई। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 है हमारा u अपॉन बी का। u अपॉन बी मतलब मैं अभी बता देता हूं आपको क्या होता है u अपॉन बी वाला। तो u अपॉन बी का मतलब होता है ये, देखें u अपॉन बी का अवकलज भाई b स्क्वायर कर देंगे, u को v को एज इट इज कर देंगे, u का अवकलन कर देंगे, फिर आप v का अवकलन कर देंगे, u को एज इट इज कर देंगे और बीच में माइनस चिन्ह। और आपका u इंटू बी भी आप जान जाओगे, फिर u इंटू बी आपको होता है, इसे कहते हैं हम गुणनफल नियम या फिर लेबनीज नियम। तो लेबनीज नियम हमारा क्या है मेरे भाई, लेबनीज नियम है हमारा, देखिए बड़े ध्यान से, u फिर पहले फलन का अवकलन, दूसरा एज इट इज, पहले फलन का अवकलन दूसरा एज इट इज, चिन्ह साइन प्लस आएगा आपका, फिर दूसरे फलन का अवकलन और आपका पहला फलन एज इट इज। ये हमारा कौन सा नियम है, लेबनीज नियम है। कौन सा नियम है मेरे भाई, लेबनीज नियम। तो इनको तो मैं मिटा रहा हूं, बात करेंगे सवाल नंबर 5 की हमारे की। तो सवाल नंबर 5 में हमारा भागफल नियम लगेगा। लेबनीज नियम तो गुना, अगर दो फलन गुणा में है तब लगता है, अब हमारा भागफल नियम लगेगा। तो सवाल नंबर 5 में क्या है हमारा मेरे भाई, देखें सवाल नंबर 5 में यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा, पूरे जोश से, पूरी उत्साह से, पूरी एनर्जी से मेरे भाई पढ़ाई करते टाइम। तो सवाल नंबर 5 में हमारा क्या है, cos cx प्लस डी, और आपका ऊपर क्या है, नुमरेटर में साइन ax प्लस बी, नुमरेटर में तो है हमारा साइन ax प्लस में b, और आपका डिनोमिनेटर में क्या है, cos cx प्लस में d। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन निकालेंगे भाई। क्या निकाल लेंगे, इसका अवकलन यहां पर। तो कैसे निकालेंगे अवकलन भाई, देखिए f(x) बराबर तो मैंने मान लिया कितना है ये, साइन ax प्लस b, और आपका cos cx प्लस d। f' मुझे निकालना है मेरे भाई, तो क्या आएगा हमारा, देखें cos स्क्वायर cx प्लस d है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर देते हैं हम, उसके बाद आपके डिनोमिनेटर वाले फलन का क्या क्या कर देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं मेरे साथियों। तो cos cx प्लस d, फिर आपका पहले वाले का यानी कि नुमरेटर का अवकलन, सॉरी नुमरेटर का अवकलन, साइन का कितना हो जाएगा, cos ax प्लस b, और आपका फिर भाई x के स्थान पर क्या है, ax प्लस में b, तो ax प्लस में b में a का, ax प्लस b का अवकलन क्या हो जाएगा, a, क्योंकि आपका अचर राशि क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और जो आपकी गुणा में अचर राशि है एक्स का एक्स चर है, चर के गुणा में क्या है ए आपके बाहर आ जाएगी, बी बची अकेली अकेली का जीरो अवकलन। उसके बाद ऋणात्मक साइन, फिर आपका भाई पहले फलन यानी कि डिनोमिनेटर का अवकलन करेंगे उसके बाद हम, और फिर साइन को यानी कि पहले फलन को एच डी छोड़ देंगे। तो मैंने इसको एच डी छोड़ा, साइन ए एक्स प्लस में बी, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, डिनोमिनेटर में है हमारा cos सी एक्स प्लस में डी। तो क्या आएगा इसका अवकलन, cos का अवकलन साइन माइनस का, तो प्लस हो जाएगा ये, तो यहां पर आएगा हमारा साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस में डी का भी तो अवकलन होएगा कुछ ना कुछ, इसका अवकलन हो जाएगा सी। तो मैंने सी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया मेरे साथियों। अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, देखिए अभी थोड़ा सा और आगे इसको समाधान होगा। अब जब इसमें दोनों पदों में से सेपरेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए एक कोस सी एक्स प्लस में डी, यहां पर सी एक्स प्लस में डी, एक कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, यहां पर बचेगा मेरे साथियों, देखें एक तो बच जाएगा हमारा यहाँ पर cos, और 1/cos आपका सेक हो जाएगा, और यहाँ पर ये तो cos तो है ही, तो देखिए क्या बचेगा, a cos ax प्लस b, और आपका कितना आ जाएगा सेक cx प्लस d प्लस साइन। जब आप इस वाले पद को इसमें सेपरेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए हमारा आ जाएगा साइन अपॉन कॉस भाई, क्योंकि उसमें भी सी एक्स प्लस में डी है, इसमें भी सी एक्स प्लस में डी है, तो क्या आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस में डी, कॉस सी एक्स प्लस में डी, टेन सी एक्स प्लस में डी आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा टेन सी एक्स प्लस में डी, और बचेगा कि फिर 1/cos, और 1/cos क्या हो जाएगा सेक, और ये वाला साइन यहाँ पर है ही। तो देखें सी साइन ए एक्स प्लस में बी, और साइन सी एक्स प्लस में डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस में डी, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा टेन सी एक्स प्लस में डी। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, टेन सी एक्स प्लस में डी, और आपका यहां पर 1/cos कितना हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा आपका सेक, तो मैंने लिख दिया सेक डी सी एक्स प्लस डी। दिस इज द राइट आंसर। राइट आंसर हमारा क्या है, ए cos ए एक्स प्लस में बी, सेक सी एक्स प्लस में डी, प्लस में सी साइन ए एक्स प्लस में बी, टेन सी एक्स प्लस में डी, सेक सी एक्स प्लस में डी। मेरे साथियों यही हमारा फाइनल आंसर है मेरे भाई। तो आज की सभा से भैया थैंक्स, क्या थैंक्स।
आज की सभा से अगर आपको हल्का सा भी, थोड़ा सा भी कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी, चाहे आपको लेबनीज नियम सीखने को मिला हो, चाहे आपको क्या सीखने को मिला हो, भागफल नियम सीखने को मिला हो, चाहे आपको एक्स की पावर एन बाला सा अवकलन सीखने को मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो भाई थोड़ा सा भी, तो प्लीज हमारी सभा को लाइक भी कर ले और आपके फ्रेंड्स जो एनडीए और क्लास 11-12 की तैयारी कर रहे हैं उसके पास शेयर भी कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।